नमस्कार। कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये दुनिया, ये तारे, ये सब कहाँ से आया? आज हम इसी बहुत बड़े रहस्य की तह तक जाएंगे। समझिए कि ये एक तरह की ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी है, जहां हम सुरागों को जोड़कर ये पता लगाएंगे कि आखिर हमारी शुरुआत हुई कैसे। ये वो सवाल है ना, जो हजारों सालों से हम इंसानों के दिमाग में घूमता रहा है। आखिर ये सब कुछ, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स आया तो आया कहाँ से? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम कहते हैं ये सब कुछ, तो इसका मतलब क्या है? सोचिए जरा। अरबों खरबों गैलेक्सीज, अनगिनत तारे, ग्रह, उनके चांद, गैस और धूल के बादल, और तो और खुद स्पेस और टाइम भी। हम वाकई एक बहुत ही बड़े रहस्य को सुलझाने निकले हैं। तो ठीक है, हमारी जासूसी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है। और हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमारे पास एक मुख्य संदिग्ध है, एक मेन थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी। तो ये बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या भला? देखिए, साल था 1927 और एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे, जॉर्जिस लेमेट्रे। हम उन्हें अपनी कहानी का पहला जासूस कह सकते हैं। उन्होंने कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये एक बहुत ही छोटे, बहुत ज्यादा गर्म और घने पॉइंट से शुरू हुआ था, और इसी पॉइंट को नाम दिया गया सिंगुलैरिटी। जरा इस बात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आज जो कुछ भी हम देखते हैं, हर तारा, हर गैलेक्सी, वो सब कुछ एक सुई की नोक से भी छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था। यहीं से कहानी शुरू होती है। और ये कोई ऐसा वैसा पॉइंट नहीं था। ये इतना ज्यादा गर्म और इतना ज्यादा घना था कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कि वहां फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने नियम भी काम नहीं करते थे। और फिर हुआ एक धमाका, बैंग। लेकिन ये किसी बम के फटने जैसा धमाका नहीं था। नहीं, ये वो एक पल था जब स्पेस, टाइम और मैटर, यानी हर चीज का जन्म हुआ। इससे पहले सचमुच कुछ भी नहीं था। तो ये सब हुआ कब? वैज्ञानिकों का अनुमान है लगभग 13.8 अरब साल पहले। जी हां, 13.8 बिलियन ईयर्स। ये है हमारी कहानी का टाइम फ्रेम, एक इतना बड़ा कैनवस जिस पर पूरे ब्रह्मांड की तस्वीर बनी। चलिए, अब कहानी के अगले चैप्टर पर चलते हैं। लेमेत्रे का आइडिया तो बहुत जबरदस्त था, लेकिन साइंस तो सबूत मांगता है ना? अब हमारे जासूसों को पक्के सबूतों की तलाश थी। और यहीं एंट्री होती है हमारी कहानी के अगले जासूस की, एडविन हबल। साल 1929 में उन्होंने अपनी दूरबीन से कुछ ऐसा देखा जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। हबल ने जो खोजा वो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर उसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने क्या देखा कि जितनी भी दूर की गैलेक्सीज हैं, वो सब हमसे दूर और दूर भागती जा रही हैं। इसका तो एक ही मतलब हो सकता था, है ना, कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। ये बिग बैंग थियरी के हक में मिला पहला बहुत बड़ा सुराग था। हबल की खोज एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन साइंटिस्ट को एक ऐसा निर्णायक सबूत चाहिए था जो इस थ्योरी पर मोहर लगा दे, एक स्मोकिंग गन। और फिर कई सालों बाद वो मिल ही गया। बात है 1965 की। दो साइंटिस्ट, आर्नो पेंजियाज और रॉबर्ट विल्सन, अपने एक बड़े से रेडियो टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे। उन्हें हर तरफ से एक अजीब सी, एक धीमी सी फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें लगा कोई गड़बड़ी है, पर वो आवाज कहीं जा ही नहीं रही थी। बाद में पता चला कि वो रहस्यमयी फुसफुसाहट कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। वो असल में बिग बैंग के महाधमाके से बची हुई गर्मी की गूंज थी, जो आज भी अरबों साल बाद पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसी को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी कहते हैं। ये वो पक्का सबूत था, वो स्मोकिंग गन जिसकी सबको तलाश थी। तो अब जब हमारे पास मुख्य थ्योरी भी है और उसके पक्के सबूत भी, तो चलिए अब देखते हैं कि बिग बैंग के बाद की पूरी कहानी, यानी हमारा ब्रह्मांड बना कैसे। कहानी में पहला बड़ा मोड़ आया बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद। तब तक ब्रह्मांड इतना ठंडा हो चुका था कि पहले एटम हाइड्रोजन और हीलियम बन सकें। और जानते हैं, यही वो पल था जब ब्रह्मांड में पहली बार रोशनी हुई, क्योंकि अब लाइट यानी प्रकाश बिना किसी रुकावट के ट्रैवल कर सकता था। इसके बाद तो जैसे ब्रह्मांड के बनने की रफ्तार तेज हो गई। लगभग 10 करोड़ साल बाद गैस के बादलों से पहले सितारे और पहली गैलेक्सीज बनी। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे आज से करीब 13.6 अरब साल पहले बनी थी। और फिर बहुत बहुत बाद में लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ, और आखिरकार 4.5 अरब साल पहले हमारा घर, हमारी पृथ्वी,
वजूद में आई। बेशक ये जासूसी कहानी कई और महान वैज्ञानिकों के बिना अधूरी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी से इसकी नींव रखी। जॉर्ज गैमोव, जिन्होंने बिग बैंग के बाद कौन से तत्व बने ये समझने में मदद की। और स्टीफन हॉकिंग, जिनके काम ने हमें शुरुआती ब्रह्मांड और ब्लैक होल्स के बारे में गहरी समझ दी। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि विज्ञान की कहानी कभी खत्म नहीं होती। हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। मिसाल के तौर पर एक जमाने में कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था, जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते थे। लेकिन फिर जब बिग बैंग के पक्ष में एक के बाद एक सबूत मिले, जैसे CMB और ब्रह्मांड का फैलना, तो वो पुराना आइडिया गलत साबित हो गया। और यही तो साइंस की खूबसूरती है ना? ये सबूतों के आधार पर खुद को बेहतर बनाता है। तो हमारी इस पूरी जासूसी कहानी से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली, ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई। दूसरी, ये एक बहुत छोटे, गर्म और घने पॉइंट से शुरू हुआ और आज भी फैल रहा है। तीसरी, गैलेक्सीज, तारे और ग्रह धीरे धीरे अरबों सालों में बने। और चौथी, हमारा अपना ग्रह पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले बना। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जो दिमाग घुमा देगा। अगर यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो सवाल ये है कि वो किस चीज के अंदर फैल रहा है? इसके बाहर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि ये ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो अभी जारी है।